दोस्तों 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के दिन जीसस क्राइस्ट यानी यीशु का जन्म हुआ था और इसी दिन को हम सभी लोग क्रिसमस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन दोस्तों सेंटा के बिना क्रिसमस बिल्कुल अधूरा सा है। बच्चों के लिए तो क्रिसमस का मतलब ही सेंटा है। सेंटा कौन है? जो कि यीशु के जन्मदिन पर बच्चों और जरूरतमंदों को तोहफे बांटता है। आपको बता दें कि ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट को ईश्वर का पुत्र मानते हैं। प्रभु ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था ये आज भी एक रहस्य है, क्योंकि बाइबल में उनके जन्म की तारीख की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि उनका जन्म 2 BC और 7 BC के बीच में हुआ था। क्रिसमस डे मनाने की शुरुआत 4वीं शताब्दी में हुई। इसके पहले ईसाई समुदाय के लोग ईसा मसीह के जन्मदिन को एक त्योहार के रूप में नहीं मनाते थे। आज के 1500 साल पहले जन्मे सेंट निकोलस को ही असली सेंटा माना जाता है, जबकि संत निकोलस और ईसा मसीह के जन्म का कोई सीधा संबंध ही नहीं है। संत निकोलस का जन्म 3री सदी में जीसस की मौत के 280 साल बाद तुर्किस्तान के मायरा नाम के शहर में एक रईस परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी प्रभु यीशु में बहुत ही ज्यादा आस्था थी। उन्हें लोगों की मदद करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। ईसा मसीह के जन्मदिन पर वो किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। यही वजह है कि वो रात के अंधेरे में ही गिफ्ट दिया करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान लोगों के सामने आए। 17 साल की उम्र में ही वो ईसाई धर्म के पादरी बने और बाद में बिशप बने। उनके बारे में एक दंत कथा प्रचलित है कि उन्होंने एक गरीब की मदद की जिसके पास अपनी 3 बेटियों की शादी के लिए पैसे ही नहीं थे। तब निकोलस ने 3 बार घर की चिमनी से सोने के सिक्के की थैलियां डाल दी। जब वो तीसरी बार सोने की थैली ऊपर से नीचे गिरा रहे थे तो उस व्यक्ति ने उन्हें देख लिया था। उसके बाद से ही जब भी किसी को कोई भी उपहार गुप्त रूप से मिलता था तो उसे संत निकोलस द्वारा दिया हुआ माना जाने लगा। ऐसे ही एक बार संत निकोलस ने देखा कि कुछ गरीब बच्चे आग पर अपनी जुराबें सुखा रहे थे। जब बच्चे सो गए तो संत निकोलस ने उनकी जुराबों में चुपचाप सोने की मोहरें भर दी और चले गए। जरूरतमंदों की मदद करने के उनके स्वभाव के कारण ऐसा माना जाता है कि उनके मृत्यु के बाद भी सेंटा क्लॉज क्रिसमस डे पर बच्चों को उपहार देंगे। इसलिए वेश बदलकर सेंटा बनने और गरीबों एवं बच्चों को उपहार देने की प्रथा बन गई। इस तरह से सेंटा क्लॉज यीशु न होने के बावजूद भी क्रिसमस से जुड़ गए। डाइक्लेशन नामक अत्याचारी शासक के समय संत निकोलस को मायर देश से निकाला गया। 4वीं शताब्दी में 348 के आसपास 6 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि असल में सेंटा क्लॉज कौन था। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी आप जरूर दबा देना, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।